नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। राष्ट्रीय आइस स्केटिंग प्रतियोगिता में हिमाचल की झोली में 2 पदक। आइस स्केटिंग एसोसिएशन की गुरुग्राम में शुरू हुई 18वीं स्पीड और फिंगर स्केटिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में आज पहले दिन शिमला के 2 स्केटर्स ने 2 मेडल जीते। चैंपियनशिप में हिमाचल का प्रतिनिधित्व कर रहे 9 वर्षीय अयान गुप्ता ने स्पीड स्केटिंग की 300 मीटर स्पर्धा में सिल्वर मेडल, जबकि 300 मीटर की स्पीड स्केटिंग में ही शिमला की स्केटर ज्वाइन टार टुंग ने कांस्य पदक जीता है। वहीं दोनों स्केटर्स शिमला आइस स्केटिंग क्लब के स्केटर्स हैं। ये अभी 5 से 8 जनवरी तक चलने वाली स्पर्धा के अन्य मुकाबलों में भी हिस्सा लेंगे। राज्यपाल आर्लेकर बोले, रिक्त पदों को युद्ध स्तर पर भरा जाएगा, सभी गारंटियां होंगी पूरी। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रदेश के लोगों का लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांतों पर अटूट विश्वास है तथा समानता, ईमानदारी एवं कर्तव्य परायणता की भावना कूट कूट कर भरी है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में यह देखा गया है कि प्रदेश के लोगों की चुनाव की स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपनी सरकार बनाने में पूर्ण आस्था है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं का मतदान के प्रति उत्साह प्रशंसनीय रहा है। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली महान है, जो हम सबके लिए गर्व की बात है। प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया का शांतिपूर्वक संपन्न होना प्रदेश की जनता की परिपक्व सोच को दर्शाता है, जिसके लिए मैं इस देवभूमि के लोगों को बधाई देता हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये बताने में हर्ष हो रहा है कि वर्तमान विधानसभा में कई युवा सदस्य चुनकर आए हैं और सरकार का नेतृत्व भी युवा मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कुलदीप सिंह पठानिया बने हिमाचल विधानसभा के 16वें अध्यक्ष। 1985 में लड़ा था पहला चुनाव। 5वीं बार के विधायक कुलदीप सिंह पठानिया को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का 16वां अध्यक्ष चुना गया है। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन आज सदन में 11 बजे के बाद 3 प्रस्ताव कुलदीप सिंह पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए रखे गए। इस दौरान प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार ने सदन की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहला प्रस्ताव पेश किया कि कुलदीप सिंह पठानिया विधानसभा अध्यक्ष होंगे। हॉकी प्रतियोगिता में दम दिखाएंगी हिमाचल की 12 टीमें। ठोडो मैदान में होगा आयोजन। हॉकी क्लब सोलन की ओर से 7 जनवरी से करवाई जा रही 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता में 12 टीमें भाग ले रही हैं। इनमें 6 महिला और 6 पुरुष वर्ग की टीमें शामिल हैं। क्लब ने प्रतियोगिता के आयोजन को लेकर सभी इंतजाम पूरे कर लिए हैं। 6 जनवरी को शाम तक टीमें सोलन पहुंच जाएंगी। वहीं परसों हॉकी क्लब के मुख्य संरक्षक विनोद गुप्ता प्रतियोगिता का शुभारंभ करेंगे। सीएम सुक्खू से मिले जेओआईटी पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी। भर्ती जल्द पूरी करने की उठाई मांग। जेओआईटी पोस्ट कोड 817 भर्ती जल्द पूरी करवाने के लिए अभ्यर्थी तपोवन विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलने पहुंचे। अभ्यर्थियों ने कहा कि यह भर्ती 2020 में विज्ञापित हुई और 21 मार्च 2021 को लिखित परीक्षा हुई तथा पास होकर चयनित हुए भर्ती की टाइपिंग परीक्षा हुई और यह परीक्षा भी पास की। तमाम प्रक्रियाएं पूर्ण करने के बाद यह भर्ती फाइनल स्टेज पर है। यहां तक पहुंचने के लिए 4 साल से भर्ती पूरी नहीं हो पाई है, जिससे अभ्यर्थी मानसिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि उच्चतम न्यायालय में इस मामले की सुनवाई 10 जनवरी को है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस मामले को निपटाने के लिए संभव प्रयास किया जाए। चंडीगढ़ मनाली एनएच पर हादसा। स्वारघाट में एचआरटीसी बस व कैंटर के बीच जबरदस्त टक्कर। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर स्वारघाट में एक एचआरटीसी बस व कैंटर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में जहां कैंटर चालक को गंभीर चोटें आई हैं, तो वहीं बस में बैठे सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार धर्मपुर डिपो की बस दिल्ली से धर्मपुर जा रही थी। बस जैसे ही स्वारघाट में संतोषी माता मंदिर के पास पहुंची तो विपरीत दिशा से आ रहे कैंटर से उसकी टक्कर हो गई। हादसे का कारण ओवरटेक करना बताया जा रहा है। वहीं हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए कैंटर चालक को नालागढ़ अस्पताल ले जाया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा दुर्घटना के कारणों की छानबीन शुरू कर दी है। चर्च रखने के जुर्म के लिए हिमाचल हाईकोर्ट ने घटाई सजा।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने चर्च रखने के जुर्म के लिए सुनाई सजा को घटा दिया है। विशेष न्यायाधीश चंबा ने उसे 20 वर्षों की कठोर कारावास और 2 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने आरोपी को 1 वर्ष की सजा सुनाई। वहीं जुर्माने की सजा को अदालत ने रद्द कर दिया। 1 वर्ष से ज़्यादा कारावास काटने पर अदालत ने नरेंद्र सिंह को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। वहीं 12 फरवरी 2019 को पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान तुनुहट्टी से आरोपी को 13.4 किलोग्राम चरस के साथ पकड़ा था। आरोपी के खिलाफ मादक पदार्थ निरोधक अधिनियम की धारा 20 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्रारंभिक जांच के बाद अभियोजन पक्ष ने विशेष न्यायाधीश चंबा की अदालत के समक्ष चालान पेश किया। हिमाचल सरकार के इतिहास में छठी बार कैबिनेट में नहीं होंगी महिला मंत्री। हिमाचल प्रदेश सरकार के इतिहास में छठी बार राज्य मंत्रिमंडल में एक भी महिला मंत्री नहीं बनेगी। वर्ष 1967, 1980, 1985, 1990 और 1998 में बनी सरकारों में भी आधी आबादी की मंत्रिमंडल में भागीदारी नहीं थी। वहीं 1985 में वीरभद्र सिंह की अगुवाई में बनी कांग्रेस सरकार में विद्या स्टोक्स को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त 1990 में भाजपा के मुख्यमंत्री शांता कुमार ने लीला शर्मा और 1998 में सरकार में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने उर्मिल ठाकुर को संसदीय सचिव बनाया था। 1967 की वाईएस परमार सरकार और 1980 से 1983 तक ठाकुर रामलाल और वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार में महिला विधायकों को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। वहीं 1972, 1977, 1993, 2003, 2007, 2012 और 2017 में बनी सरकारों में महिलाएं मंत्री बनती रही हैं। हिमाचल में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी, सोलन में रैपिड एक्शन टीमें गठित। हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा के पोंग डैम और बिलासपुर की गोविंद सागर झील समेत चंडीगढ़ की सुखना लेक में प्रवासी परिंदे पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस मौसम में परिंदों में बर्ड फ्लू फैलने की भी आशंका रहती है। इसके लिए पशुपालन विभाग अलर्ट पर है। वहीं खंड और जिला स्तर पर रैपिड एक्शन टीमों का गठन किया गया है। जिला सोलन के पोल्ट्री फार्मों को अलर्ट पर रखा गया है। हालांकि अभी बर्ड फ्लू का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी पक्षी की प्राकृतिक रूप से मौत हुई है तो इसकी सूचना विभाग को दें। सर्दी के मौसम में विदेशी परिंदे जिला कांगड़ा की पोंग झील समेत अन्य कई क्षेत्रों में पहुंचे हैं। 2 साल पहले भी पोंग झील में संदिग्ध हालात में विदेशी परिंदे मृत पाए गए थे। 7 जनवरी को ही हो सकता है सुक्खू सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार, सीएम दिल्ली रवाना। हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार 7 जनवरी को ही हो सकता है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने 7 जनवरी को प्रदेश से बाहर जाना था। अब राज्यपाल ने अपने दौरे को एक दिन टालकर 8 जनवरी कर दिया है। 8 से 12 जनवरी तक राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर प्रदेश से बाहर रहेंगे। ऐसे में संभावना है कि 7 जनवरी को राजभवन शिमला में मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। उधर विधानसभा के शीत सत्र के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह धर्मशाला से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। आज शाम को मुख्यमंत्री सुक्खू के नई दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान मंत्रियों के नामों को अंतिम मंजूरी मिल सकती है। वहीं कल सुबह सुक्खू धर्मशाला लौटकर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विधानसभा के सदन में भाग लेंगे। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।